शाम भी चली गई। साहिल अपने ऑफिस से आ चुका था और वो इस समय नूरी को लैपटॉप पर कुछ चीजें सिखा रहा था। साहिल ने जैसा नूरी से वादा किया था कि वो नूरी को लैपटॉप चलाना सिखाएगा, वो ऐसा ही कर रहा था। साहिल नूरी को वैसे सभी चीजों के बारे में सिखा रहा था जो नूरी को अपने बुटीक में काम आ सकती थी। नूरी बहुत जल्दी सभी चीजों को सीख रही थी। उसका दिमाग बहुत शार्प था और ये देखकर साहिल को बहुत अच्छा लगा। नूरी की तरफ देखते हुए साहिल ने कहा, मैंने जैसे बताया है कि वैसे ही करना, और कुछ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। साहिल की बात पर नूरी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, इसमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, तुम्हारे काम के लिए इतना ही काफी है। आगे ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगी। साहिल की बात पर नूरी ने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया और जो साहिल ने उसे बताया था उस पर काम करने लगी। साहिल इस समय नूरी को एक्सेल यूज करना सिखा रहा था, जिससे नूरी अपने बुटीक में डेटा को मैनेज कर सके। साहिल ने जैसे जैसे नूरी को सिखाया था, नूरी वैसे वैसे ही काम करना सीख रही थी, जिसे देखकर साहिल को अच्छा लग रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। काम करते हुए नूरी बीच बीच में साहिल को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि वो जो कर रही थी वो सही है कि नहीं। नूरी की बातों को समझकर साहिल बोला, मुझे ऐसे बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही है। कोई गलती होगी तो मैं खुद से तुम्हें बता दूंगा। साहिल की बात सुनकर नूरी ने हाँ में सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। शांति से दोनों अपना अपना काम करने लगे। कुछ देर काम करने के बाद नूरी ने साहिल की तरफ देखकर पूछा, ये सब सही किया है ना? हाँ, तुम जल्दी ही सीख गई। साहिल ने नूरी की तारीफ करते हुए कहा। अपनी तारीफ सुनकर नूरी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। नूरी को अच्छा लगता था जब भी साहिल उसकी तारीफ करता था। इन दिनों नूरी साहिल के और करीब आती जा रही थी और दोनों साथ में और ज्यादा समय बिताने लगे थे। सिंघानिया मेंशन। इश्की स्टडी रूम में राजवीर के सामने गुस्से से खड़ी थी और उसे घूर कर देखे जा रही थी। वहीं राजवीर इश्की को ऐसे देखकर बोला, इश्की क्या हुआ है? मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? राजवीर, अभी कुछ देर पहले ही आप ऑफिस से आए हो और आते ही काम में लग गए। एक तो पूरा दिन आप ऑफिस में काम करते रहते हो और जब आप शाम के समय घर आते हो, उसमें अगर काम करने लग जाओगे तो मुझे टाइम कब मिलेगा? इश्की ने गुस्से में राजवीर से कहा। इश्की की सारी बातों को सुनने के बाद राजवीर ने कहा, हम कल ही घूमने गए थे इश्की। तो क्या हो गया? कल तो आप ऑफिस भी गए थे, आज भी गए, लेकिन क्या आपने अपना काम करना छोड़ दिया? नहीं ना? इश्की की बात सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, इश्की, हम रोज रोज बाहर घूमने नहीं जा सकते। राजवीर की बात पर इश्की बोली, मैं कौन सा आपसे घूमने चलने के लिए बोल रही हूँ? मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि आप ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़कर आया करिए और घर पर मुझे टाइम दीजिए। इश्की की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अपनी जगह से खड़ा होकर इश्की के पास गया और बोला, मैं कब तुम्हें टाइम नहीं देता? अभी मुझे आपसे बात करनी थी और आप चेंज करके सीधे स्टडी रूम में आ गए। इश्की बोली। इश्की की बात